अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया था कि मैं रमज़ान की तैयारियां कर रही हूँ। तो जब हमारे घर में ना हम में से किसी के घर में भी कोई ऐसा मेहमान आना जो हमारे लिए बहुत ख़ास होता है, तो हम इसी तरह से मतलब तैयारियां कर रहे होते हैं कि ये चीज़ भी अच्छी लगे, वो भी अच्छी लगे, ये तैयारी अच्छी हो, कपड़े अच्छे हो, फ़लाँ अच्छा हो। तो रमज़ान करीम भी अल्लाह का ऐसा ही मेहमान और ऐसी ही रहमत वाला महीना है कि मतलब जिसके लिए ऐसी नेचुरल एक्साइटमेंट होती है, नेचुरल मतलब खुशी और नेचुरल सा एक मतलब जोश होता है कि चले ये भी कर लें, वो भी कर लें। और एज़ ए मदर और एज़ ए वुमेन मतलब जो घर जिसके ज़िम्मा होता है, उसके लिए तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि वो सारी चीज़ों को मैनेज भी कर ले, घर भी, रोज़े, इबादत और अच्छे-अच्छे खाने भी। और फिर आप सबको पता है कि हम अफ्तारी भी इसी जो है उसमें करवानी होती है सब ने। तो हमारे घर में भी ऐसा ही होता है कि अफ्तारियाँ भी साथ-साथ चल रही होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि पहले ही अशरे में सारी अफ्तारियाँ वगैरह कंप्लीट करवा ली जाएँ, ताकि मतलब ना एंड पे जाके थोड़ी एनर्जी भी लो हो जाती है और आखिरी अशरा जो है वैसे भी इबादत का होता है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने सारी ग्रॉसरी वगैरह सारी जितनी भी स्टॉकिंग थी किचन की वो कर ली थी, थोड़ी बहुत रहती भी थी। तो मैंने प्लान कर लिया था कि कौन सी चीज़ें मैंने पहले बनानी है, कौन सी बाद में बनानी है, तो मतलब प्लान के अकॉर्डिंग मैं चल रही थी। तो आज मेरा प्लान था कि जितनी भी बॉयल होने वाली चीज़ें हैं और अदरक, लहसुन, टमाटर और मतलब जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे पहले बना के रखी जा सकती हैं, वो मैं रख लूँ ना। तो मैंने मटर जो हैं निकाल के रख लिए थे, इन्हें अब मैंने धो के रखा हुआ था। इसी तरह चने जो हैं वो मैंने धो के रख लिए थे। चने जो हैं वो चना चाट में और उसमें जो है यूज़ करते हैं हम लोग ना, सैलड वगैरह में यूज़ करते हैं लाजमी। चने और लोबिया जो होता है, लाल लोबिया बड़े वाला, तो वैसे भी ये प्रोटीन के बहुत अच्छे रहते हैं चने और दालें वगैरह, तो ये ज़रूर खानी चाहिए, बच्चों को भी खिलानी चाहिए। तो दही बड़ों में भी चने लाजमी यूज़ होते हैं। तो इसलिए ना चने मैं पहले से ही बॉयल करके रख लेती हूँ, ताकि पूरा रमज़ान शरीफ ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक ऐसी चीज़ है जो ख़राब भी बिल्कुल नहीं होती ना, इसलिए मैंने चने धो के भिगो के रख दिए थे और मटर धो के वैसे रख लिए थे। अच्छा, कल मैं मार्केट गई तो मैं ना मेरे जहन में था कि छुरियाँ जो है ना वो हर 2 दिन के बाद ना जैसे बिल्कुल वो हो जाती हैं कि काट नहीं रही होती। तो मैंने ये वाला शार्पनर ले आई थी जो नाइफ़ शार्पनर होता है ना, लेकिन ना इससे छुरी तो तेज़ हो गई। बस फिर उसके बाद ना पूछेंगे क्या क्या हुआ। मैंने छुरियाँ तो सारी तेज़ की, लेकिन ना बाद में मुझे इतने इससे कट लगे ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाइफ़ जो शार्प हो चुकी थी, उसकी वजह से मुझे हाथों पे इतने ज़्यादा कट लगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं इंशाल्लाह इस चीज़ पे भी ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से गैजेट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किचन में, और वो मतलब ईज़ी रहते हैं, लाइफ को ईज़ी कर देते हैं। और जब इतनी सारी सहूलतें और इतने सारे आइडियाज़ हों तो ज़रूर ट्राई करने चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आज के प्लान में अदरक लहसुन का भी था कि इन्हें भी मैंने चॉप करके पेस्ट बना के रख लेना है। तो जब मैं इसे बनाने लगी तो मुझे पता चला कि मेरे पास लहसुन नहीं है और अदरक पूरा है। तो मुझे ना हमारी जो करीबी मार्केट है वहाँ पे से कल ही एक मतलब आया था बंदा कि हमारा ये कार्ड रख लें और हम ना ग्रॉसरी घर पे ही आप लोगों को मतलब कोई भी सब्ज़ी वगैरह, गोश्त या कोई भी चीज़ चाहिए तो दे देंगे ना। तो मैंने ना मैंने कहा चलें, आज मुझे काम भी पड़ गया इनसे। तो मैंने फिर इसी कार्ड से नंबर लेके उन्हें कॉल की कि मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने उन्हें बताई। और मैंने कहा चलें जब तक वो आती हैं मैं लहसुन वगैरह छील लेती हूँ जितना मेरे पास पड़ा हुआ है ना। तो खैर पीछे आपको शिमला मिर्च वगैरह भी नज़र आ रही होगी जो कि मैंने धो के ड्राई होने के लिए रख दी थी, ताकि सारी चीज़ें ना थोड़ी ड्राई हो जाएंगी। फिर काट के इनके पैक बना के रख दूँगी। शिमला मिर्च तो खैर पैक नहीं बनाना था, ये काट के मैंने डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ करनी है इंशाल्लाह। आज नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं कुछ रेसिपीज़ जो चिकन वाली रेसिपीज़ हैं वो शेयर करूँगी, स्टफिंग वाली। और मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि मेरी तैयारियां कैसी हैं। अपनी भी ज़रूर शेयर करें कि आप लोग क्या क्या करते हैं। मैं रमज़ान से हमेशा से ऐसे है कि मैं रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ और बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बना के रखती हूँ ना, चटनियाँ और
मतलब समोसे रोल ये वो मेरे बच्चे मतलब बहुत एक्साइटेड होते हैं। उन्हें पता होता है कि मम्मा ने जो है ना कोई चीज़ें बना के रखनी है। अब वो जब से मैं ये तैयारियां स्टार्ट की हैं वो मेरे पीछे पीछे हैं कि क्या क्या बना रही हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ बना रही हैं। तो असल में ना इस बात से हम अपने बच्चों को भी थोड़ा सा गाइड कर रहे होते हैं। बच्चे जो हैं वो हमेशा पेरेंट्स से ही मतलब सीख रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ें। अगर एहतराम सिखाएंगे तो वो एहतराम भी हमसे सीखेंगे, कोई भी बात हमसे सीखेंगे। तो ये बेटियों के लिए ख़ास तौर पे थोड़ी सी ट्रेनिंग वाला वो होता है कि वो भी सीखती हैं कि चीज़ों को मैनेज करना कैसे होता है और कैसे इजी रहता है ना चीज़ें मैनेज करना। तो खैर यहाँ पे वो भाई साहब जो हैं वो मेरी जो चीज़ें मंगवाई थी वो दे गए थे। मैंने ना हरा लहसुन भी मंगवाया था, दूसरा भी बंद गोभी का छोटा फूल मंगवाया था। ये सारी चीज़ें मेरी जो नेक्स्ट व्लॉग में रेसिपीज़ आने वाली हैं उसमें थी यूज़ होनी। तो यहाँ पे मैंने मटर बॉयल होने के लिए रख दिए थे और इसमें पानी जस्ट डाल के ना थोड़ा सा पानी डाला था ताकि, और दूसरी तरफ मैंने कुकर रख लिया था जिसमें मैंने रखे थे चने बॉयल होने के लिए। तो मटर जो है ना वो हम सैलड बनाते हैं, रशियन सैलड लाजमी हर अफ्तारी में हमारा बनता है सैलड ना, क्योंकि हम फ्रूट चाट नहीं खाते मेरे बच्चे, तो हम सैलड ही शुरू से खाते हैं, तो वो ही बनाती हूँ। तो इसलिए उसमें लाजमी मटर डलते हैं ना, पाइनएप्पल और ये वो उन सारी चीज़ों के साथ ना मटर भी लाजमी डलते हैं। इसलिए मटर भी मैं पहले से बॉयल करके रख लेती हूँ। मटर वैसे मेरे बच्चे राइस वगैरह में इतना पसंद नहीं करते जितना सैलड में पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चनों में थोड़ा सा नमक डाल के इसे बॉयल होने के लिए रख दिया था। लहसुन मैंने छील लिया था सारा और अदरक भी मैंने कर ली थी। यहाँ पे मैंने ना खजूरें धो के रख ली थी। इनका मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि इनका मैंने क्या करना था खजूरों का। तो खैर यहाँ पे मेरा प्लान था कि अदरक लहसुन को जो है ना मैं सेपरेट नहीं चॉप करूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन एक ऐसी चीज़ है कि जो दोनों मिक्स करके चॉप करके रख लें तो, क्योंकि हर तरह के सालन में हर तरह की रेसिपी में दोनों चीज़ें मस्ट हैं जानी ना। तो मेरा ख्याल मैं पर्सनली मेरी चॉइस ये होती है कि दोनों का मिक्सचर बना के तो रख लिया जाए, ताकि जब भी आपने उठाना है तो एक स्पून डाला और बस ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ मैंने प्याज भी कट करके रख लिए थे। आज के मेरे प्लान में प्याज भी थे, प्याज काफ़ी सारे मैंने कट करके रख लिए थे। प्याज जो है ना मैं हल्का ब्राउन करके पैक बना के रख लूँगी। और यहाँ पे मेरे मटर बॉयल हो चुके थे और इन्हें मैंने इस तरह के स्टेनर में रख दिया था ताकि ये ना पानी बिल्कुल इनका वो हो जाए। और यहाँ पे मैंने चने चेक किए तो ये थोड़े अभी कच्चे थे और पानी इनका ख़त्म हो गया था, क्योंकि पानी मैंने कम डाला था, ज़्यादा ना गल जाए। पानी फिर मैंने दोबारा डाल के थोड़ी देर के लिए मज़ीद रख दिया ताकि ये अच्छे से गल जाए, मतलब बिल्कुल भी, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद जब हम इसे यूज़ करेंगे ना हो सकता है थोड़े से हार्ड हो जाएँ, तो इसलिए यहाँ पे अच्छे से बॉयल करने हैं। तो मेरी मेड ने ना कारपेट धो के तो डाल दी थी, कपड़े वगैरह भी धो के डाले थे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैंने अपना प्रेयर एरिया जो है उसे रीअरेंज किया था, तो वो भी मैं शेयर करूँगी कि हमने अपना प्रेयर एरिया जो है वो कैसे सेट किया हुआ है, किस तरह की सेटिंग्स आप भी कर सकते हैं इजीली घर में घर की चीज़ों से। तो यहाँ पे टमाटर, प्याज और खजूरें धो के मैंने ना बाहर धूप में रखी थी थोड़ी देर कि ये ना बिल्कुल ड्राई हो जाए, ताकि मतलब फ्राई करने में प्याज और खजूरें वगैरह काटने में ईजी हो जाए ना। तो मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, इतनी ज़्यादा धूप मतलब शदीद किस्म की आ गई है कि गर्मी लगती है अब ना। तो खैर मैंने कहा चलें, यहाँ पे मैं अब अदरक लहसुन को चॉप करने लगी थी। अदरक लहसुन को इस तरह से मैं बड़े वाले इस फूड प्रोसेसर में ही चॉप करती हूँ। और इसमें ना अगर जूसर में चॉप करें तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ता ना पानी डाल के, इसमें ऐसे ही हो जाएगा चॉप और थोड़ा ना जैसे ग्रेनी सा रहेगा। वैसे ग्रेनी सा सही रहता है, लेकिन इसमें ना एंड पे मैंने थोड़ा सा ऐसे 2-4 ड्रॉप जो है पानी डाला था ताकि ये बिल्कुल जो कोई ग्रेन भी है वो भी मतलब चॉप हो जाए। तो अदरक लहसुन को ना अगर लंबे अरसे तक आपने सेव करना है तो इसमें थोड़ी सी हल्दी जो है ना 1/2 टी-स्पून जो है हल्दी ऐड कर दी जाए, तो ये इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल फ्रेश रहता है और मतलब काफ़ी अरसे तक ये चल सकती है। वैसे यूजली ट्राई ये करनी चाहिए कि विद इन 1 मंथ जो है वो ख़त्म कर दी जाए। मतलब मैं वैसे 15 डेज़ का बना के रखती हूँ, 15 डेज़ दोबारा बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये बनाई थी ये इस टाइम 15 डेज़ की है। मैंने इरादा ज़्यादा बनाने का था, लेकिन मसला ये था कि
वो ना मैं बस छीला नहीं जा रहा था। मैंने कहा बस ठीक है, इतना अभी 15 डेज़ का काफ़ी है। इसके अलावा जो मैंने अलग से पेस्ट मतलब सेपरेट भी बना के फ्रीज़ करने के अलावा भी रख लिया था, जो आज मतलब 2-3 दिन में रेसिपीज़ में यूज़ होना था। इस तरह ये बड़ा ही फेमस तरीका है, सबको ये पता है कि जो आइस क्यूब वाला ट्रे होता है उसमें डाल के अगर इसे रख दें, तो ये मैं ना ज़रा प्रेस करके डाल रही थी कि तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून जो है ना अदरक लहसुन हर रेसिपी में यूज़ होता है, तो उसके लिए इनफ हो जाए ना। तो अदरक लहसुन जो है ना ये एंटीबायोटिक होता है, ये मतलब इसमें बहुत सारी खसूसियात होती हैं। इसका कहवा बहुत अच्छा होता है, जो लाजमी डेली रूटीन में अगर शामिल कर लें तो वेट लॉस में और हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो टीस्पून जो है हल्दी भी डाली थी। तो इस तरह इसकी सेव करने के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है, और बाद में ना यूज़ करने के लिए भी इजी हो जाता है ना जब हम इस तरह से फ्रीज़ करके रखते हैं। तो खैर यहाँ पे ना फिर मैंने सोचा इसी वाले ना जो अभी इसे मैंने वॉश नहीं किया था, मैंने कहा कोई बात नहीं, अदरक लहसुन ही है। तो टमाटर जो हैं आप लोगों को पता है इतने ज़्यादा सस्ते हुए हुए हैं आप तो मतलब केचप बनाएं या प्यूरी बना के रखें या वैसे पेस्ट बना के रखें तो बेस्ट रहता है ना। तो मैं इसकी प्यूरी वगैरह नहीं बनाती, जो हांडी में यूज़ करना हो, सालन में यूज़ करना, उसको मैं जस्ट पेस्ट बना के रख लेती हूँ। कुछ भी नहीं होता, मतलब 20 से 25 दिन मंथ भी कुछ नहीं होता इसे ना, जब हम इस तरह पेस्ट बना के रख लेते हैं। तो इस तरह मेरे पास कपकेक्स के ट्रे हैं, क्योंकि मैं बेकिंग भी करती हूँ, तो मेरे पास ना ये ट्रे था। तो इससे जो है ना इसकी हालत पे नहीं जाना, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बट इसका ना वो बार बार बेकिंग कर करके उसका कलर इस तरह हुआ हुआ है। तो खैर यहाँ पे ना कि अब मतलब ये कपकेक का जो ट्रे है, इसके जो कप्स का साइज़ है वो इतने हैं कि ये मतलब अगर जैसे हम लोगों की जैसे छोटी फैमिली है तो हमें थोड़ा सा सालन बनाना होता है, तो उसमें ये एक ही काफ़ी होता है, और ज़्यादा भी डालना हो तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने ना कुछ टमाटर जो है छोटे मंगवाए थे और कुछ बड़े मंगवाए थे। जो बड़े वाले हैं इंशाल्लाह उससे मैं केचप बनाऊंगी और उसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि टमाटर सस्ते हों और उसका केचप ना बनाए तो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ जो नेक्स्ट मेरी रेसिपी थी उसमें थी चिकन स्टीम चिकन बनाने का। तो यहाँ पे मैंने 4 to 5 kg जो है ना स्टीम चिकन के लिए चिकन जो है ना लेग पीसेस की फॉर्म में ले लिया था, और उसे गहरे गहरे कट लगा के, और ये इन कट्स के दौरान ही मुझे जो है ना हाथों पे कट लगे थे, क्योंकि ये नाइफ़ ना मैंने जैसे बताया पहले कि वो शार्प करने की वजह से बहुत ज़्यादा शार्प हो चुकी थी, तो वो लग रही थी ना। लेकिन टूल बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही वर्थ बाइंग है कि बंदा जो ये हर रोज़ ये ख़राब हुई होती है नाइफ़ यूज़ कर करके, उसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था ये नाइफ़, एक बड़ी मतलब कढ़ाई में रख लिया था। मैं बड़ा बर्तन मतलब सोच रही थी, इसमें मैंने जो है कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक, नमक, ज़ीरा और जो है गरम मसाला, मस्टर्ड पाउडर, मीट टेंडराइज़र जिसे हम पपाया पाउडर भी कहते हैं वो, और जो है मैंने इसमें ना पेरी पेरी सॉस भी डाल ली थी, और इसमें डाला था साथ में सोया सॉस भी डाल लिया था, और ओलिव ऑयल डाला था। ओलिव ऑयल का ना मुझे टेस्ट बहुत पसंद है, वैसे तो खाया नहीं जाता, मतलब अगर एग वगैरह भी बना के खाए ना नहीं खाया, लेकिन इस तरह पिज़्ज़ा में या जो डो वाली रेसिपीज़ होती हैं या जो स्टीम वाली रेसिपीज़ होती हैं ना उनमें इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया था, और ये सारी चीज़ें एक ही मतलब इसी जैसे कढ़ाई में डाल के मैंने इस के ऊपर तो मिक्स करनी थी। ऊपर से मैंने इसमें दही ऐड किया था। तो ये इतनी अच्छी रेसिपी है ना, अगर किसी दिन आपका मूड ना हो मतलब रमज़ान शरीफ में कुछ भी बनाने का, तो आपने अगर ये सेव किया हुआ है पहले से बना के, तो यकीन करें कि मतलब इतना मज़ा आता है ना कि हाय खुशी का आलम ही अलग होता है कि आज हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हमने अपना सेव की हुई चीज़ों में से उठा के कोई चीज़ रेडी कर लेना है, तो ये जस्ट हमने निकालना है और स्टीम के लिए रख देना, और इतना इजी हो जाता है ना। तो मैं इधर अपना कट दिखा रही थी, मुझे इतने कट लगे थे इसलिए मैं ना लेफ़्ट हैंड से इसे मैरिनेट कर रही थी, राइट हैंड पे कट लगा था और मैं मतलब ना उसे अवॉइड कर रही थी कि हाथ ना लगाऊँ। तो एक हाथ से ना इसे मैरिनेट करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन आपने ऐसे मतलब मैं ऐसे कहती हूँ और ऐसे ही करना चाहिए, इस तरह बड़े बर्तन में लेके ना अच्छी तरह से जैसे हाथ से ही करना है, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर सारा मसाला चला जाए। और फिर इसे जो है जैसे अब मैंने सेव करना था तो मैंने ज़िप लॉक बैग में 2 पीसेस मतलब डाल के रख दी थी। हमारी छोटी फैमिली है तो हमें इतना ही काफ़ी रहता है कि मतलब हम ना उसमें
अगर 2 पीस निकालेंगे तो वो काफ़ी हो जाएंगे हमें। तो अगर किसी की बड़ी फैमिली हो तो वो काफ़ी सारे बना के मतलब रख सकते हैं। तो ये बहुत इजी भी है और टाइम सेविंग भी है, और खाने में भी मैं कहती हूँ कि बस ना पूछे, बहुत ही लाजवाब है। अगर कोई प्रोटीन डाइट, जैसे हमारे घर में ज़्यादा प्रोटीन का ही होता है, तो इसलिए उसमें भी ये है कि इजी रह जाता है कि चिकन खाना। और ये है कि चिकन की अगर शामी या कोई एक ही फॉर्म दी जाए तो वो भी बच्चे नहीं खाते। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी से जब हम बनाते हैं तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए इजी हो जाता है। तो इसमें से मैंने सारे ही सेव कर रही थी इस तरह जिप लॉक बैग्स में डाल के। तो ये बैग इतनी मुश्किल से खुल रहे थे, शायद मेरे हाथ जो है वो मतलब मसाले वाले थे, हालांकि मैंने वॉश भी किए थे फिर भी। तो ना मैं ये कर ही दी थी तो हमारे घर ना मतलब फ़ोन आया कि गेस्ट आ रहे हैं कुछ ना। मैंने कहा चलें, ये तो और भी अच्छी बात होगी कि मेरा ऑलरेडी रेडी चीज़ों में से ही मेरा बन जाएगा। तो मैंने ना फिर इसमें से 3-4 पीस जो है ना वो मैंने स्टीम उसी टाइम कर लिए थे। मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी भी कि बहुत अच्छे स्टीम होते हैं, मतलब बहुत टेस्टी भी हो जाते हैं और टेस्ट वाइज भी अच्छा हो जाता है और इजी भी है ना कि इसमें 1 पॉट रेसिपी थी ये, और 1 पॉट ही उसकी मेकिंग है और इजी टू यूज़ भी है। तो खैर यहाँ पे इसी की वो मैं कर रही थी। तो इसका ना जो नीचे वाला मसाला कढ़ाई के अंदर बचेगा वो मैं रीयूज़ कर लूँगी, वो जब हम चिकन की रेसिपीज़ बनाएंगे उसमें यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मटर भी जो है ना वो ड्राई हो गए थे और मेरे से जो है इसका जिपलॉक बैग ही ओपन नहीं हो रहा था। ऑयल, हालांकि ऑयल लगा नहीं हुआ था हाथों में, लेकिन हो नहीं रहा था। तो खैर यहाँ पे ना मैंने मटर भी जिपलॉक बैग में डाल के रख लिए थे। मतलब ये तकरीबन 1 kg से ऊपर ही थे मटर ये वाले। तो ये हमारे लिए एनफ होते हैं कि हम जैसे मैंने बताया कि हम थोड़ी सी चीज़ ही बनाते हैं, मतलब एक एक बोल ही कोई जो भी चीज़ बनती है तो हमारे लिए काफ़ी होते हैं। अगर कुछ ज़्यादा करना चाहे तो ऑब्वियसली यही मेथड होगा ज़्यादा करने का भी। तो यहाँ पे चने मैंने दोबारा चेक किए तो बिल्कुल सुपर हो चुके थे। तो इन्हें मैंने जो है वो अब स्टेन करके ना रख दूँगी इसके लिए ना, ताकि इसका ना पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सेव करने में इजी हो जाए ना। तो चने ना वैसे इस तरह बॉयल करने के बाद हल्के से नमकीन होते हैं तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। अगर बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे जो मतलब 3-4 ईयर के होते हैं या उससे भी छोटे बच्चे जो अभी खाना स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको अगर इस तरह हल्के से नमक में डाल के दें ना तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट होते हैं। एक तो ये प्रोटीन का अकॉर्डिंग हो जाता है, नंबर 2 के टेस्ट में अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना स्टीम होने के लिए वही चिकन रखने लगी थी क्योंकि हमारे गेस्ट भी आने थे साथ में। तो मैंने इसमें 2 लौंग और हाफ लेमन जो है ना, फ्रेश लेमन विद उसके जो है मतलब छिलके के साथ ही कट करके ना मैंने इसमें डाल दिया था। इसका ये लौंग की खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेमन की भी बहुत अच्छा सा, मतलब एक अच्छा सा टेस्ट उसमें ना आ जाता है, खुशबू आ जाती है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर रख लिया था एक पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर भी इसे कहते हैं, और इसके ऊपर इस तरह से मैंने लेग पीस रख दिए थे। तो मतलब क्योंकि ये मैं कुकर में बना रही थी तो इस 3 या 4 एक टाइम में रख के बन जाते हैं इजीली ना। सेम सीड इसके ऊपर मैंने तिल भी डाल दिए थे और ऊपर से दोबारा से क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डाला हुआ था जब मैंने मिक्सचर बनाया था, इसलिए मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला था। अदरवाइज़ यहाँ पे इसके ऊपर ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैंने ना इसे रख के तो इसे बंद कर दिया था। यहाँ पे जब मैंने अपना चेक किया कि लहसुन अदरक का क्या हालात हैं तो वो फ्रीज़ हो चुका था, उसे मैं निकाल के इस तरह से सेव कर लूँगी। ये था मेरा ख्याल है कि 16 थी, मतलब ये पीसेस बने। तो 16 का मतलब है कि 16 रेसिपीज़ में यूज़ हो सकता है। तो इस तरह से मतलब बहुत टाइम सेव होता है। इसके अलावा मैंने बताया ना कि मैंने कुछ जो है वो मतलब अलग से बाउल में रख लिया था, वो मतलब फ्रीज़ नहीं किया था क्योंकि वो इन्हीं रेसिपीज़ में यूज़ होने वाला था। इस तरह जिप लॉक बैग में ना इसे भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, सेव कर दूँगी। अच्छा, जिप लॉक बैग का इतना फ़ायदा है ना कि आपकी ना जगह कम यूज़ होती है और चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं आपकी, तो बड़ा अच्छा रह जाता है। मतलब चीज़ अगर देखा जाए ना तो इतनी ज़्यादा चीज़ें और इतने ज़्यादा आइडियाज़ निकल आए हैं कि टाइम सेविंग भी हैं अगर हम उन्हें यूज़ करना चाहें। तो यहाँ पे मैं निकाल ली थी चीज़। अच्छा, जो चीज़ें मैं सेव करती हूँ मतलब मेरे माइंड में थी सबसे पहले सेव करने वाली, उनमें एक चीज़ जो है ना ये चीज़ भी थी। ये चेडर और मोज़रेला चीज़ की मैं ना 2 kg का जो बड़ा बार होते हैं वही मंगवाती हूँ।
और हमारे घर में चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसलिए ना जब ये बड़े बाहर होते हैं ना, तो इन्हें अगर अचानक से कोई आ जाए या कोई रेसिपी बनानी हो, तो इन्हें पहले रखें बाहर, थोड़ा सा सॉफ्ट हो, फिर कटिंग होती है। बट मैं ऐसे करती हूँ कि इन्हें ना निकाल के जैसे सॉफ्ट कर लिया था मैंने, उसके बाद मैंने इन्हें दोनों को कट करके मिक्स कर लिया था, और इसकी कटिंग के दौरान मुझे इतने सारे कट लगे। बट ये इतना इजी रह जाता है। अगर आप वाकई में टाइम अपना सेव करना चाहते हैं और चीज़ को इंजॉय भी करना चाहते हैं, हर रेसिपी में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट चीज़ यही है कि आप इसे कट करके ना चॉप करके रख लें। तो मैं कहती हूँ कि इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी ना जितनी भी रेसिपीज़ बनने वाली हैं इंशाल्लाह मैं शेयर भी करती जाऊँगी अपनी सारी रेसिपीज़। मैं रमज़ान शरीफ में बहुत डिफरेंट जो सारी साल में चीज़ें नहीं बनती, वो सारी चीज़ें रमज़ान शरीफ में बनाती हूँ। तो उसके लिए ना चीज़ तो लाजमी यूज़ होती है। असल में हमारा ये होता है कि जो मतलब खाना जो है ना वो हेल्दी भी हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ना। तो वैसे तो ऑब्वियसली हर खाना हेल्दी होता है, लेकिन बड़ों के लिए ये होता है कि वो मीठा नहीं खा सकते या इस तरह नहीं खा सकते, तो प्रोटीन ही ज़्यादा जानी चाहिए। तो चीज़ जो है ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बच्चे भी इजीली खा लेते हैं। मेरे बच्चे तो खैर बहुत ज़्यादा मतलब इससे पसंद करते हैं, इसलिए मैं बड़े बार ही इस तरह करके इन्हें मिक्स करके रख लूँगी, ताकि मतलब अच्छा वो ना बर्तन मुझे छोटा लग रहा था, बाउल जो है, मैंने फिर एक बड़ा पतीला निकाला, उसमें दोनों चेडर और मोज़रेला को अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि दोनों जो है ना वो इकट्ठी जाती हैं। जिस भी रेसिपी में हम यूज़ करेंगे दोनों इकट्ठी जाएंगी। तो इस तरह से मैंने ना इन्हें दोनों को हैंड से ही मिक्स कर लिया था। फिर मैं इसके छोटे छोटे पैक बना के रख लूँगी। जब हम छोटे पैक बना के रख लेते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि हम एक आध पैक ही निकालेंगे और अपनी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे ना, ज़्यादा मसला नहीं होता, तो ईजी भी रह जाता है। तो खैर यहाँ पे मैंने इसे भी मिक्स कर लिया था, और इसे इस तरह पैक्स में भर लूँगी। तो लेकिन आज मैं ये सोच रही थी कि ये ज़िप लॉक बैग को क्या मसला हो गया, मेरे से खुलते ही नहीं थे। मैंने इतनी मुश्किल से खोले ना, तो मेरे बच्चे भी वीकेंड था, तो बच्चे भी घर ही थे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे कि आज क्या क्या बन रहा है, क्या क्या हो रहा है ना। तो इस तरह से फ्रीज़ करने में भी बहुत ईजी हो जाता है, मतलब टाइम वो स्पेस भी सेव हो जाती है। बड़े बाज जो है रखने मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने सारे ज़िप लॉक बैग्स में कर लिए थे, और यहाँ पे मेरे चने जो हैं वो बॉयल हो चुके थे, मतलब ठंडे भी हो गए थे। तो इस तरह से इन्हें मैं बैग्स में डाल के रख लूँगी, ताकि ये भी जितने जो मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए वो 2 बैग्स में हैं, तो इसलिए सारे निकालने नहीं पड़ेंगे, एक ही बैग निकालूंगी, उसमें से यूज़ कर लूँगी ना। तो ये टाइम सेविंग करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि हम ख़वातीन की ये ज़िम्मेदारी होती है रमज़ान शरीफ में मतलब खाना बनाना और खाना। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे भी होते हैं, और रमज़ान शरीफ में ये होता है कि अफ्तारी वगैरह का करवाना हो या वैसे अपने लिए बनाना हो, तो कुछ भी बनाने का दिल नहीं जब होता, तो उस टाइम ये चीज़ें सेव होती हैं। तो ये काम ना लाजमी मेरा ख्याल हर किसी को करके रख लेने चाहिए, लेकिन इसमें ओब्वियसली वही हम यूज़ करेंगे जो हमारे काम की चीज़। यहाँ पे ना स्टीम चिकन मेरा रेडी हो चुका था, और ये देखें इतना ज़बरदस्त ये होता है ना रेडी। इसका ऊपर से ये कवर हटाया, और ये बिल्कुल सुपर मतलब सॉफ्ट और हो चुका था, बिल्कुल टेंडर था, मतलब उठाना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने टमाटर का पेस्ट जो मैंने फ्रीज़र में रखा था वो भी रेडी हो गया था। तो मैंने ना यहाँ पे एक ही मतलब बैग बनाया था, बट बिहाइंड द कैमरा मैंने इसके ना 2-3 बैग बना के रख लिए थे, क्योंकि वो बार बार फ्रीज़र में रखना पड़ रहा था और निकालना पड़ रहा था इसे ना फ्रीज़ करने के लिए। तो ये जो टमाटर का पेस्ट है ये भी बहुत अच्छा मतलब रह जाता है कि बंदा जो है इसे पेस्ट बना के रख ले। एक तो आजकल टमाटर सस्ते हैं, इस चीज़ से फ़ायदा भी उठाना चाहिए, और दूसरा ये है कि मतलब रेसिपीज़ में यूज़ हो जाता है। और ये रमज़ान शरीफ के अलावा भी अदरक, लहसुन और टमाटर और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत सही रह जाती हैं कि बंदा अपनी सेव कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में आप बहुत सारी रेसिपीज़ देखेंगे जो मेक एंड फ्रीज़ हैं और इजी हैं, बच्चों के खाने के लिए इजी हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह ईद की शॉपिंग वगैरह शेयर करूँगी। काफ़ी सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं और आप लोग क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।